तो दोस्तों, जब जिंदगी में कोडिंग और पीएचडी के पेज उलझने लगे हैं तो समझो वक्त आ गया है बैग उठाने का और निकल पड़ने का। क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा था कि माउंटेन्स आर कॉलिंग, तो हम पहुंच गए कोलोराडो की खूबसूरत वादियों में एक छोटा सा ब्रेक लेने। सफर की शुरुआत हुई एक छोटे से शहर बसोल्ट से। जब मैं होटल में घुसा तो पहले ही पल फील आ गया। क्या कोजी इंटीरियर, क्या शानदार कमरा, खिड़की से दिखता हुआ ये बेहतरीन नजारा। ओए ओए ओए, धड़कनें रुक गई। पास ही थी एक लेक, उसके पास एक माउंटेन और पास में बाइक ट्रेल। तो बाइकिंग करना तो बनता ही है। इस नज़ारे को देख के तो आयोवा के खेतों से उठकर जब मैं कोलोराडो के पहाड़ों में आ गया तो मन में एक ही फील आया कि यार सड़क से उठ के स्टार बन गया हूँ। So this is where we stayed, the Hoffman। इसी के पीछे वो लेक था जहाँ मैं बाइक ट्रेल के लिए भी गया था। ब्यूटीफुल होटल, आपने रूम तो देखा ही, बहुत अच्छा था। अगले दिन हम पहुंच गए स्नोमास विलेज। अब स्नोमास विलेज में आपकी सबसे पहली शुरुआत होती है गोंडला राइड से, जिसको आपको बेस कैंप से लेना होता है। वहां से आप जाते हैं एक हायर ऑल्टीट्यूड पे, जहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, थोड़े बहुत स्पोर्ट्स होते हैं। बट इससे पहले मैं एक्टिविटीज का बताऊं, यार गोंडला राइड के मजे तो मेरे साथ ले लो। क्या ब्रेथ टेकिंग, क्या फैंटास्टिक व्यू वहां से दिख रहा था। पर्सनली मुझे फील हो रहा था कि मैं भैया स्विट्जरलैंड पहुंच चुका हूं। एक बार हम पहले बेस कैंप पे पहुंचे तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। ऑफ कोर्स सारी एक्टिविटीज़ तो मैंने नहीं करी, लेकिन एक जो मैंने करी वो मैंने बार बार करी, दैट इज़ कोस्टर राइड। अनलिमिटेड राइड्स अवेलेबल थी, इसलिए मैंने 4 बार सेम कोस्टर राइड करी। क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस था, एक बार ये वीडियो देखो। तो भाई ये है वो कोस्टर राइड जो मैं अभी करने वाला हूँ। आगे रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत तेज़ होने वाला है। ये है हमारे ब्रेक्स, इनका यूज़ करके हम स्पीड कंट्रोल करते हैं और ग्रेविटी का यूज़ करके हम नीचे आते हैं। वीडियो कार्ड मैंने डाला हुआ है, तो प्रॉब्लम मैं वीडियो इनसे परचेस कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है जिसका यूज़ करके यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ। बट क्योंकि ऊपर ऑटोमेटिकली जाते हैं सिस्टम के थ्रू, केबल सिस्टम के थ्रू, तो मैंने कहा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाकी देखते हैं आपको कैसे लगेगा वीडियो में ये सब। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मस्त है और मज़ा आ गया। जितना प्रेशर, जितना टेंशन था दिमाग में पीएचडी की वजह से या जो भी काम चल रहा था, और सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ये जो बढ़िया ब्रेक मिल गया ना, फैंटास्टिक यार, मज़ा आ गया। उसके बाद हम बेस कैंप 1 से एक और हायर ऑल्टीट्यूड पे गए, जहाँ पे ऑफ कोर्स बादलों के बीच हमारा स्वागत हुआ। तो इस समय है हम एल कैंप विच इज़ एट 11,000 फीट। तो कोलोराडो बहुत अच्छी जगह है। तो पहले हमने शुरुआत करी है स्नोमास से, देन एस्पेन। तो स्नोमास विलेज वो जगह है जहाँ से आपको ये सब चेयर कार्स वगैरह देखने को मिलती है, जिसको आप यूज़ करके इस हाइट पे आके इस हाइट का मज़ा ले सकते हो। अभी तो व्यू खास दिख नहीं रहा है, लेकिन फील बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी मैंने थोड़ी बहुत पोजिंग वोजिंग करके फोटोज खींची। बट जब हम वापस दोबारा आ रहे थे नीचे बेस कैंप 1 पे, फिर से वही यार, फिर से ये ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस हमको करना पड़ा। मतलब मैं थक गया था यार, एक ही दिन में इतना सारे नज़ारे देखना, थक जाता है इंसान यार। एक तो ये पीएचडी ने बड़ा परेशान करा हुआ है। पहले पीएचडी करो, उसमें स्ट्रेस होता है, फिर उससे भागने के लिए इतनी फैंटास्टिक जगहों में आना पड़ता है और इतने स्पेक्टेकुलर व्यूज़ को हमें देखना पड़ता है। थक जाता हूँ यार। तो सफ़र के अगले पड़ाव में हम पहुंचे एस्पेन, जहां हमने शहर की वाइब्स को पूरी तरह से एंजॉय किया। तो अभी हम आ गए हैं जॉन डेनवर सेंचुरी, जो कि है एस्पेन कोलोराडो में, नेचर के एकदम पास। ट्रेल को अब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। नदी के पैरेलल ये जो रिज है और ट्रेल नदी के पैरेलल में है और बहुत मज़ा आ रहा है। जंगलों के बीच से होते हुए आप नदी के पानी को भी टच कर सकते हो, नहाना चाहो तो नहा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को मैं देख रहा हूँ, लोग नहा भी रहे हैं, फिशिंग भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो काफ़ी अच्छा है।
इंडिपेंडेंस डे का समय था, पूरा शहर एकदम लाइवली था, हर तरफ पार्टी का माहौल, और हमने भी अपने हाथों में नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स के साथ अपनी पूरी लेविश लाइफ को एंजॉय किया। हालांकि थोड़ा थोड़ा गरीब फील हो रहा था, लेकिन किसे परवाह यार, उन्हें थोड़ी ना पता हमारी जेब में कितने हैं। हम अपने मजे लिए और निकल लिए। दिन के ढलते ही हम वापस होटल आ गए एंड अगले दिन के सफर के लिए रेडी हो गए। अब हमारी अगली मंजिल थी इंडिपेंडेंस पास। ये एक 35 माइल का एक शानदार स्ट्रेच है जो कि एस्पेन को कोलोराडो, बोल्डर और बाकी शहरों से जोड़ता है। पास स्टार्ट हो चुका है, जो कि एस्पेन से ट्विन लेक एंड देन ट्विन लेक से कोलोराडो बोल्डर जाते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है, जो कि आपको डिटूर के तौर पे लेना पड़ेगा, लेकिन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत प्यारा रास्ता है। इसकी कर्वी रोड्स, हरी भरी वादियां और पहाड़ों के बीच से गुजरने का जो एक सीनिक एक्सपीरियंस है वो काफी दिलचस्प है। वैसे मेरे लिए थ्रिल से ज्यादा एक नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में बचपन से गाड़ियां चला रहा हूँ, तो तो मैंने इस ड्राइव में जो असली मजा लिया वो था इन नीले आसमानों का, उन सफेद बादलों का और हरे भरे नज़ारों का। कश्मीर तक तो मैं नहीं गया हूँ, पर यहाँ की खूबसूरती देख के मैं समझ पा रहा हूँ कि कश्मीर कितना सुंदर होगा। तो सालों से जो मैंने पहाड़ों पे गाड़ी चलाई है, उसका जो अनुभव मैंने प्राप्त किया, जो एक्सपीरियंस है, वो आज काम आया। तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया, अब हम आपको लद्दाख के सीन दिखाने वाले हैं। एक ही रूट पे सब कुछ देखने को मिल रहा है, कमाल है। बस इसी खूबसूरती के एहसास के साथ मैंने ये सफ़र पूरा किया। भाई ये है यहाँ का वादियाँ, यहाँ की वादियाँ है, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा डिसीजन था कि हम लोग एस्पेन से कोलोराडो बोल्डर इंडिपेंडेंस पास के थ्रू जा रहे हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ उस तरह का व्यू। कमाल, सामने ही नदी बह रही है, छोटी सी स्ट्रीम है बट काफ़ी कमाल लग रहा है। इन पेड़ों को देख के बस कश्मीर का याद आता है। अरे जा कहाँ रहे हो, सफर अभी बाकी है। इंडिपेंडेंस पास को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए एस्तेस पार्क और वहां हम रुके कैबिन में। तो सबसे पहले हमको मिलता है एक बहुत बढ़िया सा किचन, जिसमें कि बेसिक एमिनिटीज़ हैं और काफ़ी ओल्ड फैशन लुक है इसका। अब देखिए, ये है आपका लिविंग एरिया एंड ये सामने है फायर प्लेस और फिर ये है बाथिंग का एरिया और ये है आपका बेडरूम। तो अच्छा है, एसी वेसी सब लगा हुआ है, वाईफाई यहाँ पे है। तो ये कैबिन्स में रुकने का एक एक्सपीरियंस लेना था, है ना। तो इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ रुकेंगे। इंडिपेंडेंस पास के बाद हम पहुंचे एस्तेस पार्क। ये भी एक छोटा सा, एक बहुत ही दिलकश और मनमोहक टाउन था यार। वादियों के बीच बसा हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा और ऐसा लग रहा था जैसे कहानियों की किताब से निकला हुआ कोई टाउन हो। कैफे, आइसक्रीम पार्लर्स और एक फ्री बस राइड भी थी जिसमें बैठ के यू कैन एक्सप्लोर द होल टाउन, जो कि हमने किया। और मज़ा तो तब आ गया जब हमें एक परेड भी देखने को मिली, जिसमें कि शानदार सजे हुए बड़े बड़े घोड़े, पुरानी विंटेज कार और तरह तरह की दिलचस्प चीज़ें हमें देखने को मिली। तो कुल मिलाकर एक अमेजिंग हाईलाइट ये हमारी ट्रिप का बन गया। तो सफ़र में अगला पड़ाव था रॉकी माउंटेन्स नेशनल पार्क। यहाँ हमने मोस्टली ट्रैक ही करा। तो पहला ट्रैक हमने किया, दैट वाज फॉर लेक वाला ट्रैक। स्टार्टेड फ्रॉम बियर लेक, देन वेंट टू निम्फ लेक, देन वेंट टू लेक एमरल्ड, और ये पूरा का पूरा ट्रैक 3 to 4 माइल्स का था जो कि हमने कवर किया। सीन लाजवाब, मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद देखो एक बार। लेक वाला ट्रैक करने के बाद हम चले गए फॉल वाले ट्रैक में। अगला जो हमारा ट्रैक था वो था एल्बर्टा फॉल्स, जो कि 2 से 3 माइल का था। अगेन एंड में हमें एक फॉल देखने को मिला, बट जो ट्रैक था वो वाकई खूबसूरत था।
अब एक मज़ेदार बात, जब आपके पास पूरे दिन का पास हो और आपके पास आपकी रेंटल कार हो तो आप पूरे दिन रॉकी माउंटेन में फ्रीली इधर से उधर तफरी मचा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ जहाँ रोड अवेलेबल है। ऑफ कोर्स ऑफ रोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि पास था तो हमने भी वही किया, ड्राइव करा, पूरे दिन मस्ती करी और इधर उधर घूमे, और इसी के साथ हमने अपना रॉकी माउंटेन का चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो रॉकी माउंटेन से दिल पर पत्थर रखकर मैं कोलोराडो को बाय बोलकर निकल पड़ा वापस आयोवा अपनी लैब की तरफ। फिर से पीएचडी के दलदल में, कोडिंग के जंगल में, असाइनमेंट के पहाड़ों के नीचे मैं अपना सुकून खोने वापस आ ही गया। सुहानी रात ढल चुकी थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।